हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इस हफ्ते पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन लगातार, तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। और अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दी तो हो सकता है निफ्टी फिर पूरा हफ्ता इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी ने पूरा हफ्ता इसी छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। पिछले हफ्ते की निफ्टी की क्लोजिंग थी समवेयर अराउंड 24850 के आसपास, और इस हफ्ते निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24750 के आसपास। पूरा हफ्ता निफ्टी काफी वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा, लेकिन सिर्फ 100 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, इस हफ्ते निफ्टी ने पूरा हफ्ता उसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में ही बिताया है। मतलब पिछले 3 हफ्ते से लगातार निफ्टी इसी छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूव में ट्रेड कर रहा है। अब निफ्टी एक रेंज बना रहा है, और अगर निफ्टी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो वो कोई एक रेंज बनाता है और उस रेंज का जब ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, तब उस डायरेक्शन में बहुत शार्प मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स और मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं, डेली बेसिस पे भी निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेंज बना रहा है और अभी तक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। मतलब पिछले 18 दिन से यानी 14 सेशन से निफ्टी इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ना इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और ना ही अभी तक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। जिस दिन निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, उस दिन निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत शार्प मूवमेंट आने के चांसेस हैं। अब अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ, और अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया और नीचे सस्टेन कर गया तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। तो अब निफ्टी के लिए ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे को वहां पर किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? निफ्टी जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक हम यहाँ पर कॉल सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। मैं अभी इस समय सेलिंग साइड में ही हूँ, बिकॉज ऑप्शंस का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हमारा विक्स बढ़ा हुआ है और जब तक हमारा विक्स 14-15 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक वहाँ पर मार्केट में वॉल्टिलिटी बनी रहेगी। और इस हफ्ते भी मार्केट में काफ़ी वॉल्टिलिटी बनी रही। पहले मंडे को बहुत शार्प रिकवरी, फिर 2 दिन लगातार शार्प फॉल, फिर थर्सडे को शार्प रिकवरी और फिर फ्राइडे को फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो पूरा हफ्ता मार्केट में वॉल्टिलिटी बनी रही। हमने इस हफ्ते निफ्टी या बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं करी। हमने सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लिए थे और उसके बारे में मैंने अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो में यूट्यूब में अपलोड किया था कि मैं कौन सा स्टॉक्स में फोकस कर रहा हूँ, और उन स्टॉक्स के डिटेल्स लेवल्स मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किए थे कि कब बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट रह सकता है। और ऑलमोस्ट जहाँ पर भी बाइंग ट्रिगर हुई वहाँ पर सब में हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 3 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज होगी। प्लस आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के भी पिंग कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। तो अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और निफ्टी वीकली बेसिस पे एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ना उस रेंज का ब्रेकआउट दे पाया है, ना उसका ब्रेकडाउन दे पाया है। जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में शार्प मूवमेंट आएगी। तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है, मतलब 25111 के आसपास। और जो हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट था वो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24380 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 25111 एज ए रेजिस्टेंस और 24380 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब 2 दिन लगातार निफ्टी अब जिस दिन भी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा उसके बाद से निफ्टी में उस डायरेक्शन में रैली आना स्टार्ट होगी। अगर निफ्टी ने 2 दिन लगातार पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई तो हो सकता है फिर वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे और निफ्टी फिर अपने नए ऑल टाइम हाई या फिर जो हमारा निफ्टी का टारगेट है 27,000 का, निफ्टी उस टारगेट की तरफ बढ़े। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और उसके बाद ट्यूसडे को भी मंडे के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है फिर निफ्टी जो हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट है 24380 उसके पास तक आकर निफ्टी फिर से रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी उसके पास भी रेंज बनाकर इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो निफ्टी 4 हफ्ते लगातार एक ही रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। उसके बाद निफ्टी में जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट होगा तब बहुत शार्प मूवमेंट आएगी, बिकॉज यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं। बायर्स कह रहे हैं मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा और सेलर्स कह रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। 2 दिन लगातार अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो वहाँ मतलब बायर्स जीते हैं और वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। और अगर 2 दिन लगातार नेगेटिव मोमेंटम रहा और मार्केट ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया
तो मतलब वहाँ पर सेलर जीते हैं और फिर नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। और अगर निफ्टी ने फॉल दिखाया तो निफ्टी का जो हमारा सपोर्ट या फिर पहला हॉल्ट रह सकता है 23,600 के आसपास, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत शार्प फॉल हो सकता है और वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है वीकली चार्ट पे। लेकिन मैं अभी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव हूँ और हो सकता है मार्केट में अब इस हफ्ते पॉजिटिव मोमेंटम रहे। ऐसी कोई मुझे ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ नहीं लग रही जो मार्केट को नीचे लेके जाए। सिर्फ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जो धीरे धीरे कभी बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर जाता है या फिर कभी बहुत एकदम ठंडे बस्ते में चला जाता है, तो जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है उस वॉर की वजह से या फिर कोई भी इंटरमिटेंट न्यूज़ आती है उस वजह से उसमें मार्केट में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आएगी। तो ओवरऑल मार्केट में अभी मैं पॉजिटिव मोमेंटम में हूँ और हो सकता है मार्केट अब यहाँ से लीड करना स्टार्ट करे और बहुत तेज़ी से रिकवरी दिखाए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और जैसी उम्मीद थी निफ्टी ने फ्राइडे को एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी, बिकॉज निफ्टी ने थर्सडे को बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाने के बाद क्लोजिंग दी थी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी रिकवरी भी दिखाई। लेकिन फिर निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और जो पहली 15 मिनट की कैंडल का लो था और जो हाई था उसी के बीच में निफ्टी एक छोटी सी रेंज बनाता रहा। फाइनली यहाँ पर जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद कंफर्मेशन दिया था, तब हम यहाँ पर जाकर पुट्स बाय या फिर कॉल सेल कर सकते थे, बट मैंने वेट करना उचित समझा, बिकॉज निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे जैसे कि रिलायंस हो गया, वो सब अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे और वो जैसे निफ्टी में फॉल आ रहा था उस हिसाब से उसमें फॉल नहीं आ रहा था, चाहे वो TCS हो, रिलायंस हो, SBI हो, कोई भी जो निफ्टी के हैवी वेट्स थे वो सारे अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और वो फॉल नहीं दिखा रहे थे, जिस वजह से मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। लेकिन निफ्टी ने रिकवरी तो नहीं दिखाई, बट दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ही एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाना शुरू किया था, अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता और उसके नीचे सस्टेन करता, तब निफ्टी में यहाँ से बहुत शार्प फॉल आने की उम्मीद थी। लेकिन फिर निफ्टी ने वहाँ पर उसी रेंज को कंटिन्यू ही किया और अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता या फिर जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, निफ्टी अगर उसको ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब भी निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती और हो सकता है फिर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस उसके पास जाकर कहीं क्लोजिंग देता। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया था, प्लस उस समय SBI में भी रिकवरी आ रही थी और रिलायंस ने भी रिकवरी दिखाना शुरू किया था। इस वजह से मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर निफ्टी में रिकवरी आ जाएगी और अगर निफ्टी 2 बजे वाली कैंडल थी, ये 2:45 बजे वाली कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता, तब हो सकता है यहाँ पर निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती है और हम यहाँ पर जाकर या तो कॉल बाय करते या पुट सेल करते। तो फ्राइडे को हमने निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, हमने सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी थी, जिसके बारे में मैंने अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो में अपलोड किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ और उसका ट्रिगर प्राइस क्या हो सकता है। प्लस मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी अपडेट किया था कि मैं क्या बाय करने जा रहा हूँ, उसका ट्रिगर प्राइस क्या है, टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। वहाँ पर सिर्फ SBI में बाइंग ट्रिगर हुई थी और SBI ने बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाई थी और वहाँ पर हमारे सारे टारगेट अचीव किए थे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 3 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज होगी। तो अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी, अभी तक आप समझ गए होंगे, निफ्टी ने फ्राइडे को जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,800 के आसपास। 24,800 वैसे भी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 24,700 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,800 एज ए रेजिस्टेंस और 24,700 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी तो निफ्टी करीब 2 दिन लगातार, मतलब 3 दिन लगातार निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। अगर हम इस रिकवरी को इग्नोर कर दें तो 3 दिन लगातार निफ्टी जब एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी फिर चौथे दिन या 5वें दिन उस रेंज को ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है। अगर निफ्टी ने कल ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का थर्सडे का हाई था, हो सकता है निफ्टी उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे, और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक और शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है मंडे को ही निफ्टी करीब 25,000 के लेवल्स को अचीव करे और उसके ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी ने मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में अच्छी रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन टैरिफ वॉर के चलते जो भी न्यूज़ आ रही है या फिर वीकेंड जो डेवलपमेंट होगा
उसके बेसिस पे अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी, तब यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर आधा घंटा निफ्टी को वहीं पर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर निफ्टी आधा घंटा सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे या फिर पुट बाय करेंगे। मैं अभी सेलिंग प्रीफर कर रहा हूँ बिकॉज इस समय प्रीमियम काफ़ी बढ़ा हुआ है। जब तक इंडिया का विक्स कूल डाउन नहीं होता और वो 14-15 के आसपास है, उसके नीचे नहीं पहुँचता, तब तक हम वहाँ पर बाइंग की तरफ नहीं सोचेंगे। मैं सिर्फ सेलिंग साइड की तरफ ध्यान दे रहा हूँ अभी। और अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया तब हम कॉल सेल करेंगे विद पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई एज अ स्टॉप लॉस, या फिर जो निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है या फिर जो हमारा कल का सपोर्ट होगा उसको स्टॉप लॉस मान के। और हो सकता है फिर निफ्टी में अगर फॉल आया तो यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम हमने कॉल सेल किया हुआ उसका प्रीमियम डिके होगा, जिस वजह से हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने इमीडिएटली गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद रिकवरी दिखा दी तो हो सकता है निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में आ जाए और फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और अच्छी गैप अप ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करे। और अगर निफ्टी ने अच्छी गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन कर गया तो निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी जो निफ्टी का थर्सडे का हाई है या फिर जो निफ्टी का वेंसडे का हाई है, निफ्टी उसके पास या उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और हम वहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।